हो सकता है आज की कहानी पढ़कर आपकी आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कहानी से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा, जो आपको और आपकी फैमिली को कोई भी ऐसी गलत काम जो इस कहानी के पात्रों ने अपने पिता के साथ किया है करने से रोकेगा। और आपको पता चल ही गया होगा कि यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर भी हो चुका था। इसलिए अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह सके उस बेटे के पास चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहा करता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर तो चीज़ें भी वह बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसके एक 5 साल का बच्चा, यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उसके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन कर लिया, लेकिन बाद में वह दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतें से परेशान हो गए और एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के कोने में उस मेज को रख दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लीजिए करिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वह अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच की कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। जब खाने का समय जब होता तो बूढ़े बाप को एक कोने में बैठकर खाना मिलता और बाकी का परिवार खाना डाइनिंग टेबल पर खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू उन्हें नजर आते, मगर वह उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और अपने आप में खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना कर रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा कि अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब आप बूढ़े हो जाओ तो दिन में खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल को चीर गई और उन्हें उत्तर मिल गया। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप के सामने खुलती हुई नजर आई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें अब आगे क्या करना है। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया। वह बूढ़े पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर खाना खाने लगा। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां अब भी किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज रहा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़े का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे परिवार, माता पिता, बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमें बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, आपको यह हर टचिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके व्यवहार बड़े बूढ़ों की तरफ अच्छा न हो।